स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी। नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर मद मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर का मुकाबला नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में होगा। 9 मुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। पंजाब असेंबली के मजीद 6 9 मुंतखब अरकान ने हलफ भी उठा लिया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुस्लिम लीग नून के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। सिंध में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शारा फैसल मैदान जंग बनी रही। नर्सरी के मुकाम पर JUI के कारकुनों की पुलिस पर झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग भी की गई। सिंध असेंबली के बाहर भी एहतजाज पर खवातीन समेत मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। सड़कें बंद होने से शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम रही। हुकाम के मुताबिक रेड जोन में दफा 144 नाफिज है। जल्द से जुलूसों और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी है। JUI के कारकुनों का शहर में दाखिले से रोकने पर सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर एहतजाज। राशिद सोमरो बोले, हम पुरअमन लोग हैं, इसे हमारी कमजोरी ना समझें। IG बताएं हमें किस कानून के तहत शहर में दाखिले से रोका गया। रहनुमा GDA सफ्दर बासी ने कहा, किसी सूरत जाली इलेक्शन को नहीं मानते, जाली निजाम को चलने नहीं देंगे। हम अकेले नहीं, जमात इस्लामी, PTI और JUI हमारे साथ है। जाली असेंबली को हलफ दिलाने के लिए सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। PTI ने शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास कौमी असेंबली में अक्सरियत नहीं है। बानी PTI ने खुद शहबाज शरीफ के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया होगा। IMF को खत लिखने पर बानी PTI का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। उन्हें मुल्की मुफाद से ज्यादा अपनी सियासत अजीज है। IMF को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन में हारने वाले सरापा एहतजाज हैं। धांधली का इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें। पुरतशद्दुद सियासत की इजाजत देंगे और ना ही शोहदा के खून का सौदा करेंगे। कराची में GDA, जमात इस्लामी और दीगर जमातों का एहतजाज खत्म। 27 फरवरी की यौम स्याह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, अवाम की मुस्तरद करदा जाली लीडरशिप को सिंध असेंबली में बिठाया गया। ये लोग जाली तरीके से हम पर मुसल्लत हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का जाली इत्तेहाद है। जाली मैंडेट वाले एक एक करके रुस्वा होंगे। हम पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने कहा, खवातीन डंडे खाकर भी एहतजाज में पहुंची। कारकुनों को सलाम पेश करता हूं। यौम स्याह तमाम जमातों के साथ मिलकर मनाएंगे। सिंध के 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने नए आने वाले MPA से हल्फ लिया। 147 अरकान ने अपनी मर्जी से सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद अरकान असेंबली के गोल्डन बुक पर दस्तखत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दिन 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। MQM ने स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार को बिला मुकाबला जितवाने के लिए MQM से राब्ता। GDA, जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान हल्फ न उठाने के बायस अपना उम्मीदवार नहीं ला सकेंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी बोले, असेंबली के बाहर एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। सिंध असेंबली की हिफाजत के लिए इक़दाम मुकम्मल हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, अपोजिशन के पास एहतजाज के अलावा रास्ता नहीं। जिनके पूरे सिंध में 15 उम्मीदवार थे, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई। असेंबली में जो जमातें हैं या नहीं, सबसे बात करने को तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, इंतशारी अनासिर ने 9 मई से भी सबक नहीं सीखा। खुदारा तनकीद को साइड पर रखकर अवाम का सोचें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की गुफ्तगू।
कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी थी, न ही मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन के आइन में दर्ज मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट पहले से जमा करवाना जरूरी है। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने रातों रात बाकी पार्टियों के नोटिफिकेशन जारी किए, हमारी दरख्वास्त का फैसला पीर पर डाल दिया। हमने हल्फ आइन और कानून के मुताबिक उठाया, हमें सीटें न देने तक असेंबली नामुकम्मल है, चाहते हैं हमारी सीटें वापस मिल जाएं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की इजलास 26 से 29 फरवरी के दरमियान बुलाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हतमी तारीख लिख कर समरी ऐवान सदर को भेजेंगे। कौमी असम्बली में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई। मुस्लिम लीग नून 107 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 हो गई। MQM को 5 मखसूस नशिस्तें अलॉट, तादाद 22 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 81 जनरल नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर ताहाल फैसला न हो सका। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देने पर तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा गया कि आपके बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई, 2 रोज में मुआफीनामा जमा करवाएं, जवाब न आया तो एक्शन लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा था, इलेक्शन में धांधली के बाद बैरिस्टर गौहर की नाअहली और खराब कारकर्दगी पर बैरिस्टर अली जफर को आगे लाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उमरा में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। कहा, तारीखी पहली खातून वज़ीर आला होना रोशन मिसाल है, पूरा यकीन है आप अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमत को सराहा। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, वज़रा मुशीरों और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी बोले, कई कामों के लिए पैसों की पेशकश हुई मगर पूरी टीम ने दयानतदारी से काम किया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटीज अथॉरिटी हेड ऑफिस और गंगाराम अस्पताल के दौरे भी किए। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, खुद को इंतशार, गालम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखें, अपनी जिंदगी में जोश की बजाय होश से काम करें। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ हो। शहबाज शरीफ ने कहा, भरपूर लगन के बगैर कामयाबी का तसव्वुर नहीं। मेडिकल का मुकद्दस पेशा कयामत तक के लिए नेकी कमाने का जरिया है। तकरीब में गवर्नर पंजाब ब्लीकुर रहमान, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमा शरीक हुए। कामयाब तलबा को इनामात और डिग्री से नवाजा गया। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें पीर को समात के लिए मुकर्रर बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब खुसूसी बेंच का हिस्सा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर 26 फरवरी को समात करेगा।